कुछ फिल्में कहानी से कम और हीरो के नाम से ज़्यादा चलती है। आप तो समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थलाइवा से के नाम से जाने वाले और पहचाने जाने वाले रजनीकांत की। सिगरेट को हवा में उछाल कर लपकना, चश्मे स्टाइल से पहनना और सबसे खास बात उनकी चाल। अगर आप सब भी ये सब मिस कर रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि अब लोकेश कनगराज कूली में उन्हें लेकर आए हैं और वो सब आपको फिर कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन इस बार लोकेश कनगराज इस फिल्म में कहानी के मामले में थोड़े से चूक गए हैं, या ये भी कह सकते हैं कि कहानी के मामले में कूली उनकी सबसे कंफ्यूजिंग और कमज़ोर फिल्म है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैथी, मास्टर, विक्रम और लियो जैसे ज़बरदस्त फिल्म बनाने के बाद लोकेश कनगराज से कूली जैसी फिल्म बनाने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या है पूरी बात, चलिए आपको बताते हैं इस फिल्म के रिव्यू में। बात कहानी की करें तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े बंदरगाह से, जिसे साइमन, जिनका किरदार निभा रहे हैं नागार्जुन। ये बंदरगाह सिर्फ जहाज़ों के आने जाने का अड्डा नहीं है, बल्कि यहाँ सोने और हीरे से भी महंगी घड़ियों की तस्करी होती है। इस पूरे गोरख धंधे को साइमन का दाहिना हाथ दयाल यानी सोबिन साहिर संभाल रहे हैं। इसी बंदरगाह पर 14,400 मजदूर, जिन्हें कूलियों के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिलते हैं देवराज उर्फ देवा से। देवा का किरदार निभा रहे हैं रजनीकांत। देवा एक आलीशान हवेली में रहता है, जिसे उसने हॉस्टल की तरह बनाया हुआ है। इस हॉस्टल के कमरे को वो छात्रों को और ज़रूरतमंदों को मामूली किराए पर दे देता है। एक दिन की बात है, देवा को ये बहुत बड़ी खबर मिलती है कि उसके पुराने दोस्त राजशेखर, और राजशेखर का किरदार निभा रहे हैं सत्यराज, उनका निधन हो गया है। जब वो राजशेखर के घर जाते हैं तब उनकी बेटी प्रीति, जिनका किरदार निभा रही हैं श्रुति हसन, उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल देती हैं। फिर आती है ऑटोप्सी की रिपोर्ट, जिसमें पता चलता है कि राजशेखर की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। लेकिन देवा को अपने एक रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं, बल्कि उनकी छाती पर कई बार वार करने से उन दोस्त की मौत हुई है। देवा जब इस मामले की और भी जांच पड़ताल करता है तो उसे अपने एक दोस्त से पता चलता है कि आज से करीबन 5 साल पहले राजशेखर ने आवारा कुत्तों और पालतू जानवरों के लिए एक मोबाइल शमशान बनाया था, जो प्रदूषण को कम करने में मददगार था। लेकिन उसके इस आविष्कार का पेटेंट को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि अधिकारियों को ऐसा लगता था कि अगर ये गलत लोगों के हाथों में पड़ गया तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन साइमन को इस शमशान के बारे में पहले ही पता चल जाता है। आगे बहुत से खुलासे होंगे जो आपको चौंकाएंगे भी और आपका दिमाग भी हिला देंगे। और अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो एक बार आपको थिएटर का रुख ज़रूर करना चाहिए। ये फिल्म आपको निराश तो नहीं करेगी। बात अगर डायरेक्शन की करें तो लोकेश की फिल्मों में एक्शन सीन गजब के हैं। यहाँ भी ऐसा ही है। कुछ सीन और डायलॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग है। एक सीन में रजनीकांत कहते हैं, मेरी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है, शाहरुख और ऐश्वर्या को भी मैं जानता हूँ। वहीं रजनी की ट्रेंड सेटिंग डायलॉग, जैसे हाथ लगा के देख, वो भी आपको इंटरटेन करेगा। पर कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कहानी को बेवजह खींचने की कोशिश की गई है। पूरी फिल्म में बहुत कुछ नया नहीं है, या यूं कहें कि कुछ भी नया आपको नहीं मिलने वाला है। इस फिल्म में रजनीकांत जो भी करते हैं वो सब कुछ आप उन्हें पहले ही कई सारी फिल्मों में करते हुए देख चुके हैं। फिल्म में मौजूद कई बड़े कलाकारों का लोकेश और भी बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, जिन्होंने वो करने से वो चूक गए हैं। खैर, उन्होंने फिल्म में रजनीकांत का भरपूर सेलिब्रेट किया है और वो अच्छे से जानते हैं कि फिल्म इसी से चलने वाली है। रजनीकांत और सत्यराज की युवावस्था दिखाने के लिए इसमें एआई का भी इस्तेमाल किया गया है। गिरीश गंगाधरन की सिनेमेटोग्राफी में काफ़ी दम है, जबकि फिलोमिन राज की एडिटिंग दमदार है। फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन इस फिल्म की जान है। अनिरुद्ध का म्यूजिक स्टोरी के मुताबिक, जबकि बीजीएम नंबर 1 है। बात एक्टिंग की करें तो फिल्म रजनीकांत की है, तो पूरे समय फोकस भी सिर्फ और सिर्फ उन पर ही रखा गया है। रजनी ने एक्शन के साथ ही कॉमेडी भी की है। उनका तो स्वैग ही बिल्कुल अलग है। नागार्जुन की हिंदी उनके अभिनय पर थोड़ी भारी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको उनका काम सिर्फ ठीक ठाक लगेगा। सोबिन शाहिर ने बहुत कमाल का अभिनय किया है, उन्हें देखकर डर भी लगेगा। सत्यराज ने जितना भी काम किया है वो ठीक ठाक काम किया है। बात श्रुति हसन की करें तो वो पूरी फिल्म में आपको सिर्फ भागती हुई नजर आएंगी। लोकेश ने उन्हें एक्टिंग करने का मौका ही नहीं दिया है। उपेंद्र का काम बहुत कम है और ज्यादातर सीन में उनके एक्सप्रेशन भी एक से ही रहते हैं, आपको कुछ अलग देखने के लिए नहीं मिलेगा। आमिर थोड़े अलग अवतार में दिखे हैं, उनका कैमियो मजेदार है। रचिता राम आपको अपने अभिनय से बहुत ज्यादा चौंकाने वाली हैं, यानी यूं कहें तो आपको इस फिल्म को देखकर मजा आएगा। बात गाने की करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड म्यूजिक आपको कभी निराश नहीं करता। खास तौर से फिल्म के एक्शन सीन में वो अपने बीजीएम से इस पूरे फिल्म में जान डाल देते हैं। पूजा हेगड़े का आइटम नंबर मोनिका फिल्म की स्पीड को रोकने का काम करता है, पर सोबिन ने इसमें डांस करके जान डाल दी है।
अब सवाल कि आपको इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं। तो रजनीकांत के अगर आप फैन हैं और साउथ की फिल्में पसंद करते हैं तो यकीनन आप इस फिल्म को देखेंगे ही। रजनी के सिनेमा में 50 साल पूरे होने की जश्न मनाने के लिए ये फिल्म फ्राइडे को रिलीज की गई थी। कुछ ऐसे सीन्स आपको इसमें मिल सकते हैं जिन पर यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन कहते हैं ना, साउथ फिल्मों की खासियत और पहचान ही यही है। फिल्म की कहानी कई जगह बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल लग सकती है। इसमें कुछ इमोशनल सीन्स भी हैं जो उतने इफेक्टिव नहीं है जितने होने चाहिए थे। ऐसे में अगर आपको मसाला फिल्में पसंद नहीं हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो एक आध बार इस फिल्म को देख लेंगे तो पैसा वसूल ही होगा। कुल मिलाकर कूली एक ऐसी फिल्म है जिसे आपको बड़े पर्दे पर ही देखना चाहिए। ये एक मास एंटरटेनर है जो आपके पैसा वसूल मनोरंजन का भरपूर वादा करती है। तो देर किस बात की है, आप आराम से इस फिल्म को देख सकते हैं। और हाँ, ये फिल्म आपको एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देगी जहां पर आप अगली कहानी का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार करेंगे। फिल्म के आखिर में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, तो तैयार हो जाइए और फिर इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि ये फिल्म अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। फिल्म का रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।